So hello guys, welcome back to the channel. In this video I'm going to discuss about the educational code forces round 119 जो रेटेड था डिवीजन 2 के लोगों के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इक्वल और नॉट इक्वल। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें एक यू हैड n पॉजिटिव इंटीजर्स a1 to n, ठीक है। हमें बोला है कि हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको हमने एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर रखा है, एंड जो ईच पेयर होगा दैट मीन्स कि दो जोड़ा होगा, दैट मीन्स कि a1 एंड a2 वो नेबरिंग नंबर्स है वो होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो a1 है a1 एंड ab, a2 एंड a3 एंड an एंड n, ठीक है, ये समझ आया। एंड यू राइट डाउन द नंबर्स ऑफ पेयर इज इक्वल और नॉट इक्वल, दैट मीन्स कि जो a1 और a2 इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये वाला हमें राइट डाउन करना है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमने जिस पेपर पे ये लिखा होता है कि वो वैलिड है, लाइक कि इक्वल है और नॉट इक्वल है, इक्वल है या और नॉट इक्वल, वो पेपर हमारा खो जाता है, ठीक है। एंड हम अफ्रेड होते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी इक्वालिटी की, नेबरिंग की, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमें फाइनली फाइंड करना है कि जो पेयर हैं एरे के वो कंसिस्टेंट विद इंफॉर्मेशन यू हैव टू अबाउट इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर। दैट मीन्स कि हमें फाइंड करना है कि जो पेयर है वो इक्वालिटी रखते भी हैं या नहीं रखते, ठीक है। तो हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ये कंस्ट्रेंट हमें दिए हैं कि इफ एस आई इक्वल टू ई होगा, दैट मीन्स कि अगर वो इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो जो आई होगा दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड का नेबर होगा, ठीक है। दैट और इसमें ये सिंपल बोला है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के भी इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगर नॉट इक्वल होगा दैट मीन्स कि ए आई इज नॉट इक्वल टू ai प्लस 1, दैट मीन्स कि जो an होगा लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट के एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो वो नॉट इक्वल की कैटेगरी में जाएगा। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है कि हमें क्या करना है कि जो प्रिंट करवाना है, अगर हम जो हम जो एरे चूज किया है उससे हम कंसिस्टेंट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम एस, दैट मीन्स कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन हम बना पा रहे हैं तो हमें वो यस प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करवाना है। दैट मीन्स कि अगर उस एरे में कोई एग्जिस्ट करता है एक पॉसिबल एरे जो हमें ये ऐसी कंडीशंस शो करे तो हमें यस प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये हम बोल सकते हैं कि अगर a इक्वल टू बी होगा एंड b इक्वल टू c होगा, ठीक है, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, दैट मीन्स कि हम यस प्रिंट करवाएंगे, हम उससे एक वैलिड एरे का पेयर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं इक्वल, हाँ इक्वल है, ये इक्वल एरे होगा, ठीक है। तो यस इसमें प्रिंट करवाएंगे। बट अगर c इज नॉट इक्वल टू ओके, तो बट अगर c ओके, तो बट अगर c इज नॉट इक्वल टू a, ओके, दैट मीन्स कि हम उससे एक वैलिड एरे नहीं प्रिंट करवाएंगे और उसका आउटपुट हमारा आएगा नो, ठीक है, नो। तो इन चीजों से हम क्या फाइंड कर पाएंगे कि अगर हमारे पास जो एरे गिवन है उसमें हम अगर एक बार हमारा दैट मीन्स कि नॉट इक्वल प्रेजेंट है उसमें, तो हम एक वो क्या बोलते हैं वैलिड एरे नहीं उसमें फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका लॉजिक ये हुआ कि इफ जो नॉट इक्वल है वो उस पूरे एरे में एक बार अपेयर होता है तो हम उससे एक वैलिड एरे नहीं फाइंड कर पाएंगे, एल्स अदरवाइज सारी कंडीशंस में हम उससे एक वैलिड एरे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्स में हम नो ही रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, एल्स में हम रखेंगे यस, ठीक है। इसका सिंपल लॉजिक था।
एंड इसके थ्रू एक ये जो टेस्ट केस है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मीन फर्स्ट टेस्ट केस इसका है इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये भी इसके एक बार आपको दो दिखा देती हूँ कि ओके। तो इक्वल फर्स्ट टेस्ट केस इसका था, ये था इक्वल इक्वल एंड इक्वल। दैट मीन्स कि इसके जो सारे एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम सपोज हम मान लेते हैं कि फर्स्ट है वो इक्वल है, दैट मीन्स कि हम A1 मान लेते हैं इसकी वैल्यू, एंड जो सेकंड है उसकी भी 1, थर्ड 1। तो इक्वल के लिए हमें कंडीशंस क्या चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड के इक्वल हो, ठीक है, एंड जो लास्ट है वो फर्स्ट के इक्वल हो। एंड ये सारी कंडीशंस तो ये ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है कि AI इक्वल टू I प्लस 1, AI प्लस 1, एंड जो AN है वो AI के इक्वल होगा, एंड A1 इक्वल टू AN, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हमें इसमें गिवन है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये इसका अप्रोच फाइंड करना था। तो हमने सिंपली एक अप्रोच लगाया कि अगर एरे में एक बार नॉट इक्वल अपेयर हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो हम उसमें नो प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज सारी कंडीशंस में हम यस प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा कोड है, कोड यहाँ पे है कि ओके। तो कोड में हमने क्या किया, टेस्ट केसेस लिए हैं, देन एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है, कैरेक्टर है उसमें क्या किया है, एन को स्टोर किया है, और फिर चेक किया है कि एन कितनी बार उस स्ट्रिंग में अपेयर हो रहा है। अगर वो एक बार अपेयर हो रहा है तो नो प्रिंट करवाना है, अगर नहीं तो यस, ठीक है। ये इसका इतना सिंपल सा सॉल्यूशन था ये, एंड होप यू लाइक इट।